इलेक्शन कमीशन ने जो एक बार फिर से जो तब्दीली की है इंतखाबी शेड्यूल में, क्या वो तब्दीली की गई है, इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। वकार सैयद से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार, बताइएगा क्या मुहारिकात आप देख रहे हैं इसके पीछे? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो खवातीन और अक़लियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें जो स्क्रूटनी की तारीख थी जो कल ख़त्म हो रही थी उसको 13 तारीख तक जो है वो 13 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। जैसे कि आज उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ से उनको जो है वो ऑर्डर मिले हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी जो इनकी तरजीही फहरिस्त है, प्रायोरिटी लिस्ट है, चाहे खवातीन की हो चाहे वो अक़लियतों से मुतल्लिक है, उसको जो वो उसको एंटरटेन किया जाए। तो चूंकि सॉरी वकार, तहरीक इंसाफ को फायदा क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा जो आपने कहा कि फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? कोई कानून से बालातर कोई चीज होगी उनके साथ? लिस्ट को रोक लिया गया था गालिबन। जी, कानून से बालातर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ को ये फायदा हुआ है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो शाया कर चुका है और उनके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी जारी है। अब स्क्रूटनी का कल आखिरी दिन है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको यानी कल तक इनको एंटरटेन ना करता तो इनके नॉमिनेशन पेपर तो जमा हो चुके थे, लेकिन इनको स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो जो दीगर मैं बस एहतराम गुजारिश करूंगी, इसको शायद फायदा नहीं कह सकते। कानून का फैसला है, फायदा तो तब हो अगर बाकी सबको ना मिल रहा हो और एक पार्टी को फायदा हो जाए। वो नुकसान जो किया जा रहा था वो अब नहीं होगा, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ना, कानून के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप इसको अल्टीमेटली फायदा इस वजह से भी कहेंगे कि जो मखसूस नशिस्तों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी बज़ाहिर जो कानूनी निकात थे उसके मुताबिक ये सीटें जो है वो लूज कर गई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको एंटरटेन ही नहीं कर रहा था और इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी बड़ा डबल था। उसकी वजह ये है हाई कि कोर्ट जो अब क्योंकि ऑर्डर कर चुकी है तो कानून के मुताबिक नहीं कह सकते, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है जी, क्योंकि जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो लाहौर में रिजेक्ट की गई थी और पेशावर में एक्सेप्ट की गई थी, तो वहां से भी इलेक्शन कमीशन का अच्छा खासा कंफ्यूज था। लेकिन अब इसका एक फायदा ये हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है, मैं इसको दोबारा फायदा कहूंगा, खवातीन है या अक़लियती रहनुमा है, वो बाकायदा तौर पर उनकी अब स्क्रूटनी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। जबकि इसके अलावा एक और जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्निंग अफसरान है वो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान है। मतलब जैसे कि अगर सूबाई नशिस्तों पर बात की जाए तो वहाँ पर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो इनसे मुतल्लिक रिटर्निंग और DRO जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास भी अच्छा खासा रश हो गया था क्योंकि कौमी असम्बली में जो अक़लियतों की 10 नशिस्तें हैं, 10 नशिस्तों के लिए कुल मिला के 150 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं। तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास भी क्योंकि स्क्रूटनी को ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, एक काम तो नहीं करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, थोड़ी मेहनत तो नहीं करनी पड़ जाएगी किसी वजह से। उसमें अब जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उस मामले पे इलेक्शन कमीशन बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है। कभी ये खबरें आती हैं कि वो इसको चैलेंज करने का सोच रहे हैं, कभी ये ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, कभी कहते हैं डिविजनल बेंच में जाएंगे। ये मामला तो अभी कंक्लूड ही नहीं हुआ, ये मामला तो अभी 9 तारीख को सुना जाना है। एक अबूरी उस पर हुक्म आया, तो इस पे क्या स्टेटस है जो बल्ले के निशान वाले मामले पे? इलेक्शन कमीशन इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहा है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसको तो पेशावर हाई कोर्ट के बड़े वाजे ऑर्डर्स हैं और जो ऑर्डर्स के मुताबिक अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्टी सर्टिफिकेट है इंतखाबी निशान अभी तक अलाट हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन 3 दिनों से जो है वो मुशावरत कर रहा था कि इस मैटर को टेकअप कैसे किया जाए। अब सवाल ये था कि आया इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो उमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस रही है कि एक मामला अगर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हो तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी उसको पहले फैसला करने दिया जाए, उसके बाद आपकी अपील को जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि चूंकि जो जज साहब है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये मामला डिविजनल बेंच जो है वो इसको टेकअप करेगा, तो जब 9 तारीख को समाअत होगी तो मुमकिन तौर पे जैसे एक प्रैक्टिस है कि इलेक्शन कमीशन ये स्टे ऑर्डर खत्म करने के लिए जो है वो यानी रिक्वेस्ट करेगा जो डिविजनल बेंच होगा। तो इलेक्शन कमीशन 3 दिनों से एक कंफ्यूजन का भी शिकार था, लेकिन उस कंफ्यूजन क्योंकि सबकी नजरें जो है वो इलेक्शन कमीशन पे भी थी। हमने देखा कि गुज़श्ता जो रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसके बाद भी हमें कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आई कि जी यानी ये नहीं चाह रहे कि PTI को जो बल्ले का निशान है वो मिले। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला किया कि जी हम डिविजनल बेंच से अपील करेंगे कि जी स्टे को वापस लिया जाए।
जिससे एक चीज तो वाजे होगी है कि 9 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो है पीटीआई को नहीं दे रहा, क्योंकि 9 तारीख को जब ये हेयरिंग डिविजनल बेंच के सामने होगी तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील होंगे वो बाकायदा तौर पर उनसे जो है वो दरख्वास्त करेंगे कि जो ये स्टे दिया गया था 9 जनवरी तक, इसको जो है वो खत्म किया जाए। अगर 9 जनवरी को जो डिविजनल बेंच है उन्होंने उससे खत्म यानी ना 9 जनवरी को ही पता चलेगा क्या फैसला होगा। बहुत शुक्रिया वकार सैयद आपका।